जहां 2000 टूरिस्ट्स मौजूद हो वहां एक भी सुरक्षा कर्मी मौजूद नहीं थे हमले के समय। रॉ आईबी के पास कोई इंटेल नहीं। 4 आतंकवादी टूरिस्ट स्पॉट पर घुसते हैं, टूरिस्ट से नाम पूछते हैं, धर्म पूछते हैं, आयात पढ़ने को कहते हैं, पैंट उतरवाते हैं, किसी के साथ नहीं, मतलब किसी एक के साथ नहीं, इसी पैटर्न फॉलो करते हुए 50 से अधिक लोगों पर, टूरिस्ट पर इसी तरह से हमला किया जाता है। ऑन द स्पॉट 26 लोगों की मौत हो जाती है, 25 से 30 लोग घायल होते हैं। यह करीब 30 मिनट तक चलता रहा। उसके बाद मौके पर सुरक्षाकर्मी जो है वो पहुंचते हैं, मतलब सुरक्षाकर्मी आसपास भी नहीं थे, उन्हें भी आने में 30 मिनट का वक्त लग गया। आखिर सच क्या है दोस्तों, जिसे छुपाया जा रहा है? आतंकवादी तो आए ही थे मारने के लिए, जिनको बचाना था वो सुरक्षाकर्मी कहां थे? वीडियो में ऐसे कुछ फैक्ट्स पर बात करेंगे जिससे सुनने और समझने के बाद आपके मन में भी सवाल पैदा होगा कि आखिर सच क्या है और इसकी जिम्मेदारी मोदी शाह की नहीं बनती है, फिर किसकी बनती है? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति और आप 4 PM देख रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। एक पुलवामा हमला 14 फरवरी 2019, दूसरा 22 अप्रैल 2025 पहलगांव हमला। 6 सालों में कुछ नहीं बदला। तस्वीरें एक ही घटना को या दहशत को कहीं ना कहीं बयां करते हुए दिखाई दे रही। कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद से सरकार अलग अलग मौके पर यह दावा करती रही कि कश्मीर में सब कुछ ठीक है, कश्मीर में सब कुछ चंगा है, एक नया कश्मीर का जन्म हुआ है। यही लगातार मोदी शाह, खास करके अमित शाह कहते रहे, क्योंकि जनाब गृह मंत्री है, ये उनका डिपार्टमेंट है, इसीलिए वो लगातार कहते रहे कि कश्मीर में अब आतंकी शोर नहीं मचा पाते हैं। जिस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट हो रहा है, जम्मू कश्मीर में जिस तरह से आतंकवाद धीरे 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 समाप्त हो रहा है, सारे आंकड़े आप देखिए, ढेर सारा परिवर्तन जम्मू कश्मीर में हो ही रहा है। करोड़ों यात्री, टूरिस्ट और यात्री जम्मू कश्मीर का टूर कर कर, दर्शन कर कर अमरनाथ का और वैष्णो देवी का सफलता से आनंद के साथ। आज धारा 370 समाप्त हो गई है। टेररिज्म, आतंकवाद अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है और जो युवा पथराव कर रहे थे वो युवाओं के हाथ में पत्थर की तरह जगह लैपटॉप है परिवर्तन नरेंद्र मोदी जी। लेकिन दोस्तों, कश्मीर में सब कुछ ठीक नहीं था। मैं आपको बताती हूं, कश्मीर में 2019 के बाद से कुछ भी ठीक नहीं था। 370 हटने के बाद टारगेट किलिंग का दौर फिर से शुरू होता है। कश्मीर में रह रहे या पोस्टेड हिंदुओं को चुन चुन कर मौत के घाट उतारा जा रहा था। टारगेट किलिंग से घबराए कश्मीरी हिंदू कर्मचारियों ने मतलब घाटी छोड़कर वो कहीं ना कहीं एक ग्रुप में सामूहिक इस्तीफे के लिए सरकार को डराने लगे। दोस्तों, कश्मीर में जिस तरीके से टारगेट किलिंग जारी रहा पिछले 2-2.5 सालों से, जिसके बाद आप हेडिंग पर पढ़ सकते हैं, आप हेडलाइन पढ़ सकते हैं कि टारगेट किलिंग से घबराए कश्मीरी हिंदू कर्मचारियों ने छोड़ी घाटी, सामूहिक इस्तीफे की दी धमकी। पिछले 2-3 सालों से यही चल रहा है कश्मीर में। यहां तक कि एलजी ने, लेफ्टिनेंट गवर्नर का बयान भी इस पर आ गया था कि अगर हिंदू कर्मचारी, पोस्टेड सरकारी कर्मचारी, सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी अगर काम पे नहीं आएंगे तो उनकी तनख्वाह, सैलरी डिडक्ट की जाएगी, सैलरी में कटौती की जाएगी। दोस्तों, पीएम पैकेज के कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन, जमकर नारेबाजी की, जिसके बाद सरकार ने उन्हें श्रीनगर ट्रांसफर करने का डिसीजन लिया था। टारगेट किलिंग अगर कश्मीर की बात की जाए पिछले काफी समय से जारी है और जितने भी मजदूर बिहार से, उत्तर प्रदेश से कश्मीर में काम करने पहुंचते हैं, हिंदू मजदूर, और साथ ही साथ जितने भी हिंदू कर्मचारी हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के पेरोल पर काम करते हैं, उन्हें चुन चुन करके मारा जा, मतलब उनको चुन चुन करके मौत के घाट उतारा जा रहा था। यह सिलसिला चलता रहा, लेकिन सरकार ने इस मुद्दे को गंभीरता से
नहीं लिया था। लेकिन सरकार ने इस आतंकवाद के बीच ही टूरिज्म को बढ़ावा दिया। जब कश्मीर में काम कर रहे प्रवासी हिंदू मजदूर गवर्नमेंट ऑफिसर्स ही सेफ नहीं है, वहां टूरिस्ट कैसे सेफ हो सकते हैं? लेकिन सरकार ने कभी इस मामले को सीरियसली लिया ही नहीं। यहां तक कि 370 हटाए जाने के बाद भी जब कश्मीर शांत नहीं हुआ, जबकि गोदी मीडिया, बड़े बड़े पत्रकार, चाहे अंजना ओम कश्यप हो, रूबिका लियाकत हो, चित्रा त्रिपाठी हो, बड़े बड़े पत्रकार बकायदा ग्राउंड लेवल पर जाकर के कश्मीर पहुंच करके ये दिखाने की कोशिश में लगी हुई होती थी कि देखिए कश्मीर एकदम नया कश्मीर बन गया है, लाल चौक का नजारा ही कुछ और है। मतलब इस तरीके से समझाने की कोशिश की जाती थी जैसे मोदी जी ने 2019 में 370 हटाने के बाद कश्मीर को एक नया कश्मीर का जन्म दिया, यही दिखाने की कोशिश की जाती है। दोस्तों, तब न्यूयॉर्क टाइम्स की कश्मीर एडिशन, दी कश्मीर टाइम्स, कश्मीर में क्या कुछ चल रहा है उसकी हकीकत बयां करता रहा अपनी आर्टिकल में। लेकिन हालात देखिए कि फ्रीडम ऑफ प्रेस के नाम पर हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन 2021 में सरकार ने कश्मीर टाइम्स को कश्मीर में बंद करवा दिया, शटडाउन करवा दिया, ताकि सच जो आर्टिकल्स के जरिए बाहर आते थे उन पर पर्दा डाला जा सके, ताकि सच बाहर ना आए। कुछ दिन में दोस्तों अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाला है। इस समय रॉ हो, आईबी हो, किसी के पास कोई इंटेल नहीं कि इतना बड़ा हमला होने वाला है। 4 आतंकवादी पहुंचते हैं और नाम पूछकर, धर्म पूछकर, पैंट उतरवाकर गोलियों से भून डालते हैं हिंदुओं को, यही कहा जा रहा है ना। जबकि यहाँ मुसलमानों की भी इस आतंकी हमले में मौत हुई है। पहलगाम आतंकी हमले में मोदी सरकार अभी तक ये नहीं बता पाई है कि ये रॉ या आईबी की फेलियर है, इंटेलिजेंस की भी फेलियर है, जैसा पुलवामा में हुआ था। एनएसए अजीत डोभाल की जवाबदेही कहां है? एनएसए डोभाल, जिसे जेम्स बॉन्ड कहा जाता है, वो भी जवाबदेही से अब गायब है। भारत के गृह मंत्री अमित शाह के उस बयान की जवाबदेही अब कहां है कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद खत्म हो गया है। जिस इलाके में 2000 पर्यटकों की मौजूदगी हो, वहां की सुरक्षा का खाका किसके पास था? दोस्तों, 30 मिनट तक गोली चली और सुरक्षा कर्मी देरी से, सब कुछ खत्म हो जाने के बाद, जैसे मूवीज में दिखाया जाता है कि पुलिस सब कुछ खत्म होने के बाद पहुंचती है, आज कश्मीर में पहलगाम घाटी में सुरक्षा कर्मी भी सब कुछ खत्म होने के बाद वहां पहुंचते हैं। ये तमाम सवाल पूछे जाएंगे। जाहिर सी बात है, धर्म पूछ करके, पैंट उतरवा करके गोली चलाई गई है, तो इसमें हिंदू मुसलमान वाला खेल तो जरूर खेला जाएगा, चाहे विपक्ष खेले चाहे सत्ता पक्ष खेले। दरअसल दोस्तों, पहलगाम हमले में लाइन ऑफ कंट्रोल यानी एलओसी पर घुसपैठ को रोकने में सरकार की चुनौतियों को भी कहीं ना कहीं उजागर कर दिया गया है कि घुसपैठ जो एलओसी के अंदर हो रही है उसे रोकने में सरकार नाकामयाब साबित हुई है। माना जा रहा है कि आतंकवादी पाकिस्तान से ट्रेनिंग लिया, मतलब इन आतंकवादियों ने पाकिस्तान से ट्रेनिंग लिया था और एलओसी के रास्ते घाटी में दाखिल हुए। रिपोर्ट के मुताबिक, जो साफ तौर पर बड़े बड़े मीडिया प्लेटफॉर्म पर रिपोर्ट्स मौजूद हैं, रिपोर्ट के मुताबिक साफ है कि खुफिया एजेंसियों को आतंकवादियों की आवाजाही और उनके स्थानीय समर्थकों की गतिविधियों पर पहले से जानकारी जुटाने में नाकामी मिली। मीडिया रिपोर्ट साफ तौर पर यह दर्शाती है, मीडिया रिपोर्ट साफ तौर पर यह कहती है कि पहलगाम में जो हुआ, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए पहलगाम मिनी स्विट्जरलैंड के नाम पर जाना जाता है, एक प्रमुख पर्यटक स्थल है, एक मेन टूरिस्ट स्पॉट है कश्मीर में। हमले के समय वहां पर करीब करीब 2000 टूरिस्ट पर्यटक मौजूद थे, लेकिन वहां सुरक्षा बलों की तैनाती और निगरानी जो है वो अपर्याप्त थी। अब देखिए, रिपोर्ट में साफ तौर पर लिखा हुआ है, पर्यटकों की स्क्रीनिंग और संवेदनशील क्षेत्र में सीसीटीवी या अन्य निगरानी उपकरणों की कमी ने कहीं ना कहीं आतंकवादियों को मौका दे दिया है। अब दोस्तों, मैंने आपसे कहा ना, आतंकवादी आतंक फैलाने के लिए, मारने के लिए, लहूलुहान करने के लिए ही कदम बढ़ाते हैं। उन्हें रोकने का काम जिनका है
वो मौके पर कहां थे, सवाल यही है। और इसकी जिम्मेदारी वाकई इंटेलिजेंस ब्यूरो, आईबी, रॉ, जेम्स बॉन्ड, एनएसए डोभाल, गृह मंत्री अमित शाह और हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की है, विपक्ष की तो नहीं है। सवाल तो विपक्ष से पूछा नहीं जाएगा और सवाल मुसलमानों से भी नहीं पूछा जाएगा। सवाल आतंकवादियों पर, आतंकवाद पर सरकार ने क्या कदम उठाया है कश्मीर को लेकर के, क्योंकि आपको मैंने दिखाया ना कि पिछले 6 सालों में कुछ नहीं बदला। 2019 14 फरवरी पुलवामा से लेकर के 22 अप्रैल 2025 पहलगांव हमले तक कुछ भी नहीं बदला और इसकी जिम्मेदारी सरकार की नहीं है, फिर किसकी है? जवाब आप भी दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और क्या आपको भी लग रहा है कि वाकई इंटेलिजेंस फेलियर हो, सरकार की नाकामयाबी हो, इन तमाम चीजों को कहीं ना कहीं छिपाया जा रहा है? इसमें भी साजिश की बदबू आ रही है कि आखिर सुरक्षा कर्मी 30 मिनट तक कर क्या रहे थे, कहां थे? इस पूरे विषय को आप किस अंदाज में देख रहे हैं, कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ साझा जरूर कीजिएगा। और ऐसी तमाम खबरों को लगातार पाने के लिए 4 PM के साथ बने रहें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।